सामने अपने प्रेमाश्रु बहा दे तो पतित भी पावन हो जाता है। मैंने पतित को पावन कर देने का भाव हमारे श्री प्रभु में है। इसलिए ये जो भागवत की कथा आप सुन रही हैं, ये बेटा भागवत का जो दिव्य स्वरूप रखा है, ये केवल कोई किताब बंदी नहीं रखी, ये हमारे भगवान का साक्षात विग्रह स्वरूप है। ये भागवत हमारे भगवान का साक्षात स्वरूप है। और नहीं तो अनुभव करो, जैसे आपने अखबार पढ़ा, अब देखो इसकी गुणवत्ता बताए, आपने अखबार पढ़ा और यदि कहीं से कोई ये कह दे कि ये तो कल वाला अखबार है, तो लोग तुरंत खोपड़ी पड़ के कहने लगे यार ये फेंक देंगे। अखबार यदि कल वाला बलवड़िया मिल जाए तो लोग फेंक देंगे, लेकिन भगवान की कथा कभी पुरानी और बेकार होती हर समय ये जिज्ञासा बनी रहती है कि हमें कथा सुनने को दोबारा आप कहां, कैसे और कितनी जल्दी अब ऐसे ना लगाओ। जबकि दोनों ये अगर बिल्कुल लौकिक रूप समझो तो दोनों कागज के पन्ने हैं। लौकिकता में बेटा दोनों कागज हैं, लेकिन अब इस कागज के अंदर यदि परमात्मा का विशेष रूप समाना नहीं है तो ये कागज पढ़ते पढ़ते हमें कभी तृप्ति होती है। अखबार पढ़ने के बाद में पुराना हो जाता है, लेकिन राम कथा और कृष्ण की लीला कभी पुरानी नहीं होती। कायदे में एक बार सुन लिया तो कहते हम तो भैया अखबार पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर पुराना वाला क्यों पकड़ाते हैं? कितना भाव। श्री राम चरणाम भुजचंचरी भगवत भूषण कलि 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 पावनावतार श्रीमद तुलसीदास जी महाराज जी ने जो राम कथा का निर्माण किया है, उसकी एक एक पंक्ति में मनुष्य के जीवन की कल्याण की भावना छिपी। निवेदन करो, एक तरफ है 10 रथ, ठीक है, एक तरफ है 10 रथ। रथ का क्या काम है? उसके ऊपर बैठकर रथ पर बैठा जाता है। और एक तरफ है 10 मुख। मुख का काम क्या है? एक तरफ है 10 रथ। रथ का अर्थ है कि उस इंद्रिय रूपी रथ को संयम के द्वारा उसके ऊपर सवारी, इंद्रिय रूपी रथ के ऊपर सवारी, इंद्रिय रूपी रथ 10 रथ। सत्संग शुरू हो गया। अब बहुत विवेकशील व्यक्ति की चाहिए मुझे जरूरत। 10 कल बोला था, 5 रथ पर। अब बताओ, इंद्रियों के रथ पर सवारी करना संयम है। जिसने इंद्रियों को संयम से संभाल करके रखा है, उसके यहाँ पर निराकार साकार बन करके 10 मुख। मुख का काम है भोजन। अब समझो, और जो इंद्रियों का गुलाम है, उसके यहाँ पर राम ने जाकर के रावण का उद्धार, क्योंकि मुख था और ये रथ है, पर बैठा जाता है, सवारी करके संयम किया जाता है। और मुख का काम है भोग करना। 2 बिंदु इधर देखे बेटी हमारी बहने, कपड़ा है बेटा, तजुर्बा हमारे बहुत सहूर सिखा करो। कपड़े को दर्जी भी काटता है और चूहा भी काटता है। कपड़े को दर्जी भी काटता है और चूहा भी काटता है। चूहा जब काटेगा तो बर्बाद कर देगा। चूहा जब कपड़ा 10 रथ और 10 मुख रावण आओ
समझो, चूहा जब कपड़े को काटेगा तो बर्बाद कर देगा, और दर्जी जब काटेगा तो उसकी कीमत बना देगा। दर्जी जब कपड़े को काट करके सेट करेगा तो ध्यान दीजिएगा कीमत बन जाएगी, और चूहा काटेगा तो कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक तरफ दशरथ, एक तरफ इंद्रियों को जीतने वाला, एक तरफ इंद्रियों पर संयम रखने वाला। अगर इंद्रियों पर संयम रखाना होता तो परमात्मा राम निराकार से साकार बन करके नहीं आता। अब एक है इंद्रियों का गुलाम। लौकिक कथा में आपके अंदर पहुंचाने का प्रयास, मैं रावण और बुराई नहीं कर रहा। एक तरफ इंद्रियों का गुलाम, इसलिए उसी राम के द्वारा रावण का उद्धार। ये राम कथा कोई कहानी नहीं है, हम उसे कहानी बना भले दे। एक व्यक्ति ने कहा, जानते पंडित जी रामायण हम बताओ 2 मिनट में कह दे, मैं कह दीजिए। एक थे राम, एक थे रावण ना, बिन्ने बिन की नाम चुनाई, बिन्ने बिन को मारना। एक छत्री, दूसरे थे बामन ना, तुलसी लिख दो पोथरना। समझिए आप, एक व्यक्ति कहने का रामायण कुछ ही नहीं। एक थे राम, एक थे रावण ना, एक थे छत्री, एक थे बामन ना, बिन्ने बिन की नाम चुराई, बिन्ने बिन को मारना, तुलसी लिख दो पोथरना। हो गई रामायण। एक व्यक्ति तो ये भाव करता है, जबकि रामायण का एक एक मंत्र जीवन में प्रयोग करने वाला है। रामायण प्रयोग का विषय है, गीता योग का विषय है, और भागवत वियोग का विषय है। वियोग का अर्थ नरेंद्र विशिष्ट योग है। मन न भय तस्वीर चित्र कन्या। इसलिए ये कथा कोई सामान्य कथा नहीं है। तब तुलसी ने मानस में लिखा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, तो राम कथा आज का नंद उत्सव का कार्यक्रम आज को निरस्त करके कल किया जा रहा है। इसीलिए पंडाल को नहीं सजा, लेकिन आने वाले संकल्प करो कि कल हमें पुनः जरूर आना है। क्या बात है, क्योंकि मंत्री जी का कार्यक्रम लग गया, असीम जी का। हाँ, वो कथा में पंडाल में भी आने संपर्क हुआ तमाम लोगों से, यहाँ भी आ रहे पहले। इसके बाद गंगा महाआरती भी होना। अगर ये बात समझ रहे, और जो कि मंत्री जी के पंडाल में आ जाते हैं तो मेरे यहाँ तो भक्ति के रंग से नहीं, अबीर गुलाल से शराब हो जाती। कई कार्यक्रम अटेंड किए उन्होंने, हमारा कई कार्यक्रम। इसलिए इस कार्यक्रम को आज स्थगित करके कल दोनों कार्यक्रम एक साथ होंगे। गोवर्धन पूजा भी होगी और नंद उत्सव भी होगी। भाई अब यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता, वो अपने यहाँ तो अपने भक्ति के नशा में लोग चकाचक हो जाते हैं। तो आज आपको सौभाग्य में रहा है, गंगा महाआरती भी होगी। कार्यक्रम आज थोड़ा समय के पहले रुकेगा, लगभग 5:30 बजे रोक दिया जाएगा। इसके बाद महाआरती भी है, और महाआरती के बाद में कल की तैयारी भी है। चलो दोहरा लाभ हो गया। लेकिन आने वालों को ध्यान दीजिएगा, हम तुम नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी तरफ से सुबह संकल्प दिला रहे हैं। आप
कि चाहे घोड़ेपुर की बहुएं हो और चाहे बीरहार की हो, आज आप अपने मन से आए, कल हमारा मन से संकल्प है। अगर आपको कोई समस्या है तो आपकी सेवा में आपकी गाड़ी बिना डीजल के तुम्हारे दरवाजे खड़ी होगी। ये बहुएं सुन ले पहले बारी हिंदी बात। सब्जी बहुत अच्छी लगती है तो सब्जी बिल्कुल तैयार है। भाई सामने वाले भी समस्या उसको भी नरेंद्र देखना हमारा आपका उत्तरदायित्व बनता है। जो मुझे ऐसा ठीक रहना मालूम कहीं से कोई गाइडलाइन मिली है और वो अपने कार्यक्रम में कुछ समय के पहले यहाँ आएंगे, मूल तरीके से उन्होंने अपने बारे ही समय दे दिया और उसके बाद लोगों का बात ये तो बात बड़ी मार्मिक चले। सुने आप, तुलसी दादा ने का भव सागर चाह पार जो पावा, और सागर कौन पार जाना चाहता है? भव सागर चाह पार जो पावा, तो राम कथा कहाँ कहाँ बहुत अच्छे परिवार की बहुएं बैठी बेटा, हमारे आपके जीवन का एक उद्देश्य है कि हम भवसागर बड़े आराम से पार कर जाए। महाराज जी गीता का प्रवचन कर रहे थे, मैं एक शब्द सुनकर के बड़ा एकदम द्रवित हो गया। उन्होंने कहा जिनके जीवन में सतो गुण है, सतो गुण वाले व्यक्ति को मरने के बाद में निश्चित ही मनुष्य योनि दाविश मिलती है। सतो गुण वाले को, जो शाकाहारी है, सतोगुणी है, उनका जब जीवनांत होता है तो निश्चित ही अगला दिन मुश्किल होता है। तो आप अपने मन में संकल्प करें, पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य कुछ तो करो जिंदगी के लिए, और हाथ हिंसा के खातिर चलाए सदा, हाथ हिंसा के खातिर उठाए सदा, जोड़ दो इनको अब बंदगी के लिए। अगर मनुष्य योनि दोबारा फिर प्राप्त करना है तो निवेदन क्या मैंने किया, पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पुण्य कुछ तो करो जिंदगी के लिए, और हाथ हिंसा के खातिर चलाए सदा, हाथ हिंसा के खातिर चलाए सदा, छोड़ दो इनको अब बंदगी के। हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे कितनी तकलीफ होगी, और किसी के बच्चे को काट कर पे मैंने खाया है उस अम्मा से पूछो, वो तो बेटा अपने प्रारब्ध के प्रभाव से बोल नहीं पा रही है, लेकिन मेमे कर रही है। तुम्हें थप्पड़ मारने का कष्ट है, उस महतारी से पूछो जिस महतारी के बेटा को काट करके मैं उसके सामने राख करके खा गया। वो वेदना हमें जाने किस योनि में कब तक भटकाएगी। आप सावन के महीने में विश्वास रूपी वृक्ष के नीचे अपने मन से संकल्प करो, अबलो नसानी लेकिन आप अपनी गारंटी लीजिए। बगल वाला यदि नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर सद्भाव है तो आप अपना संकल्प कर ले। परिवार बहुत बड़ा है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता जो नहीं मान रहा है, लेकिन तुमने यदि मान लिया है तो एक दिन समझो तुम्हारी भक्ति का इतना प्रभाव होगा, वो नहीं उसका पाप मानेगा। तो अपने विश्वास पूर्वक सौदा करते हैं, फिर हमारा उसके
ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि हमारे बैक्टीरिया उसको अनायास ही उस कर्म से हटा करके इधर मुड़ देंगे। आज पहला मैंने आपसे सर झुका करके निवेदन किया है, आप दूसरे को संभालने की कोशिश मत करें, लेकिन अपने संभालने का अपने मन से संकल्प करें। और हम अपनी जगह पर संकल्पित हो गए तो ये मेरा प्रभाव आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएगा। और सागर पार जाने के लिए कौन सी चीज है? अब देखो, पहले सूत्र समझ में कथा तो सुनाएंगे नहीं आपको। भव सागर चाह, पहले तो चाह बनाओ, पार जो पावा, जो भव सागर पार जाना चाहते वो संकल्प करे। कल मैंने कहा था वो घर घर में रामायण की चौपाइयों का पाठ निश्चित शुरू करें, राम कथा का पाठ। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा तहका तृण नावा। अच्छा, इसमें तृण शब्द बदौलिया क्या है? तृण। जैसे कोई खूंटा गाड़ने वाला खूंटा गाड़ता है, तृण शब्द समझो। तृण क्या है? खूंटा गाड़ने वाले ने बेटा खूंटा गाड़ा, और जब खूंटा गड़ गया, खूंटे पर कितनी चोट लगी, खूंटा गड़ा, लेकिन गाड़ने वाला जब गाड़ करके चलने लगता है तो देखता है कि मजबूत गड़ गया कि नहीं गड़ गया। गड़ा तो है, मजबूत है, लेकिन ऐसे देखा, कहने लगे मजबूत तो है लेकिन चलते चलते लाभ तो छोटे ऊपर से और मार दे। समझो महोदय, ये जो बाद में चलते समय दो चोटें मारी गई हैं, और यही दो चोटें अगर तुम झेल गए तो समझ लीजिएगा जीवन का भाई बता। अब मेरे हमारे अनुभव समझे, ये कोई भागवत और के अंदर तुम्हारा लिखी नहीं जाती। यही दृढ़ता है बेटा, बहुत उतार चढ़ाव आएगा जिस समय आप इस मंजिल की ओर कदम रखेंगे। ये ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आवना। जी आइए। आप कथा सुनने के लिए घर से झोला वोला लेकर के चली पति देवता कहने के इनमें बड़ी भक्ति सवार, ये तो मका दे दी, वो बड़ी सड़ी जा रही, मका बदबू दे रही, इन्हें गंगा। अब आप विचार करो कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन यदि आपने अपने जीवन की दिशा को मोड़ दिया तो समझ लीजिएगा उस व्यक्ति की दशा समझ जाएगी। अजीब खेल है। भव सागर चाह पार जो पावा, तो राम कथा धागा दृढ़। कथा पर बेटा दृढ़ता पूर्वक बढ़ जाना कथा पर। अच्छा एक बात बताओ, पहले राम कथा जानते क्या है? नाव। राम कथा धागा दृढ़, सपोर्ट भाई दिया करो। नावा, नाव माने, नावा माने नवैया। नाव जल में रहती है, नाव कहां रहती है? नाव रहती कहां? राम कथा को मैंने निरुद्ध क्या बताया? नाव। राम कथा कहा नावा। राम कथा क्या है? नाव। और नाव रहती कहां है? जल में। और यदि उस नाव के ऊपर आप बढ़ जाएंगे तो शायद डूबने का प्रश्न। ये राम कथा बेटा नाव है, नाव। और राम कथा रूपी नवैया पर अगर दृढ़ता पूर्वक तुम बैठ गई तो निश्चित ही समझ लीजिएगा वो व्यक्ति सहज तरीके से भवसागर पार हो जाएगा। कथा रूपी नवैया पर तुम्हें बैठना है, चिंता करना थोड़े विषय। दूसरा प्रमाण हमारा सुनो साहब से। संसार में तो होगे, अगर भगवान की कथा रूपी नाव पर बैठ गए तो संसार में तो होगे, पर संसार तुम में नहीं होगा। जैसे नाव पानी में तो है,
ये नरेंद्र कथा नहीं मान सत्संग। नाव पानी में तो है, हम संसार में तो हैं, लेकिन ये कथा रूपी नाव पर बैठे रहोगे। यदि पानी में नाव चल रही है तो हम संसार में हैं। अगर नाव में पानी नहीं जा सकता है तो संसार में रहते हुए सांसारिकता मेरे अंदर भी प्रवेश कर सकती है। अब इसके लिए बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति की आवश्यकता है। साहब सिंह जी, संसार में है लेकिन संसार मेरे अंदर नहीं हो सकता है। जगत में है लेकिन जगत मेरे भीतर नहीं है। वो सामने नाव खड़ी है तो पानी में, लेकिन पानी इसके ऊपर नहीं। विचार करें, संसार में है, जगत में है। दूसरा संकेत ये है, नाव बाहर से तो जल में डूबी है। उत्तर देखना, नाव बाहर से तो जल में इतने इतने से छपाका ले रही है, लेकिन नाव अंदर से खाली है। पानी तक वो लेवल है। अजीब खेल चल रहे हैं। पानी तक बेटा अपने को संसार स्पर्श कर रहा है, झटका दे रहा है, लेकिन नाव अंदर से खाली है। कुछ कहो, ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा है गंगा नदी, ये गंगा नदी नहीं है, ये गंगा तो मुक्ति प्रदान करने वाली हमारी महादेवी है। समझो, काकभूषण महाराज जी देखने में तो कौवा है, पर वो कौवा नहीं है। चिंता करें आप। हनुमान जी देखने में बंदर है, पर वो बंदर नहीं है। क्या 3:30 बज गए लगा? नहीं आया तो जा। अच्छा, अब तक समझो क्या रहने के मान लो तो 3 बजे पहले बैठ गए। भगवान राम जी देखने में तो राम का शरीर है, लेकिन राम जी जानते क्या है? राम सच्चिदानंद दिनेशा। बेटा तुम्हें कम से कम बात पकड़ी पड़ होगी। राम का देखने में शरीर है, लेकिन राम सच्चिदानंद दिनेशा है। देह चिदानंदमय देह तुम्हारी। अब समझिए क्या बोल गए हम? वो देखने में कौवा है, लेकिन वो काकभूषण कौवा। देखने में तो ये नदी है, वैज्ञानिक लोग नदी मानते हैं, लेकिन बेटा ये नदी नहीं है। ध्यान दीजिए, हनुमान जी देखने में बंदर है, लेकिन दृष्टि भेद मत कर देना, वो देखने में बंदर है लेकिन बंदर नहीं है। राम का देखने में शरीर है, लेकिन शरीर होते हुए भी राम सच्चिदानंद दिनेशा। शरीर है लेकिन वो सच्चिदानंद। कितने बिंदु पर मैं चर्चा कर गया। ध्यान दें आप, अगर वो सच्चिदानंद नहीं है तो नाम लगाओ साहब। ईश्वर यदि नहीं है तो फिर उनके दाढ़ी मूछ होना चाहिए, लेकिन दाढ़ी मूछ राम कृष्ण के कहीं है ही नहीं। बताओ, अजीब खेल है। वो तो हर समय किशोरा अवस्था में रहते हैं। हमारी तो अवस्था घटती और बढ़ती है, लेकिन वो घटने बढ़ने वाला नहीं है। हम किशोर अवस्था में रहता है, यही लोगों के अंदर भ्रम है। बताओ, राम जैसे थे वैसे हैं, वैसे रहेंगे, लेकिन हम जैसे थे वैसे नहीं है। बुढ़ापा
से बचने के लिए लोग लाख कोशिश करते हैं कि हमें कोई क्या कहते कि ये बुढ़े हैं, लोग टाई लगा लेते हैं, सर्जरी करा लेते हैं। लेकिन राम जी तो बिना टाई के किशोरा अवस्था में जब देखो जहां देखो दिखाई पड़ रहे हैं। आज भगवान श्री राम जी ने अपनी माता से चंद्रमा को मांगा। इसी जगह तो कथा थी बाबूजी, कहां पर? रामचंद्र जी माता जी से कौशल्या से चंद्रमा मांग रहे भगवान राम। ठीक है, आवाज आओ उसकी। माता जी ने कहा चंद्रमा को लाना मुश्किल है, तब रामचंद्र जी ने कहा तुमने तो रामचंद्र भूमि पर उतारे। इसके बाद भगवान जी ने अपना शक्ति के साथ में वैवाहिक संबंध किया। वैवाहिक संबंध एक कथा की आज विशेष डिमांड लगी है, उस डिमांडेड कथा पर मैं पहुंच रहा हूं। क्षेत्रीय लोगों के गांव वालों अभी ठीक कर देंगे फैसला। शक्ति रूपी जगदम्बा से भगवान जी ने 4 तरीके से अपना विवाह किया। पहला भगवान ने संबंध किया है पुष्प वाटिका के अंदर गंधर्व रीति से। पहला भगवान ने अपना वैवाहिक संबंध किया है गंधर्व रीति से, माने पुष्प वाटिका में लेन प्रसून चले दो भाई, गिरजा पूजन जननी बताए। सीता जी जब चली थी तो चली कैसे थी? चली राखपुर श्यामल जिहके जिह पर सप्त हो, सोते ही मिले न कछु संदेह। ये भगवान जी ने उनके मनोरथ को पूर्ण किया। मन चाहि राजो मिले सोबर सहज सुंदर। भगवान ने दूसरा वैवाहिक संबंध किया है प्रण पूर्ति के द्वारा। टूटत ही धन भयो। तीसरा भगवान ने जो संबंध किया है सीए जयमाल राम उर मेघे, एक सी बात है। चौथा प्रभु ने जब इस संबंध को पुष्ट किया है तो प्रमुदित मुनि ने भामरे फेरी, भामरे भी पड़ी, माला भी पड़ा, और मां भगवती के मंदिर में सीता जी की कामना की पूर्ति के लिए प्रभु जी ने दिव्य दर्शन दिया। भगवान का विवाह, ये शक्ति ब्रह्म मिला। अब आपसे फिर बात कहूं, पहली बात तो किसी मंदिर और अपनी अलमारी में तमाम मूर्तियों को रखना नहीं चाहिए, और तमाम मूर्तियां यदि रखी है तो कभी भी मूर्ति में दृष्टि भेद करके पूजा। पहली बात तो मंदिर में या किसी आप अपने पूजा स्थल पर तमाम मूर्तियों को रखें ना, और अगर रख रही है तो कभी भी उसमें भेदभाव से पूजा न करें। कभी कभी लोग कह देते हमने मूर्तियां रख तो सब ली है लेकिन बिहारी जी के अलावा हमारा कोई। देखो, जैसे पति आपका यदि सर्वेश्वर है, पति यदि आपका सर्वेश्वर है तो देवर भी तो कुछ है। पति यदि तुम्हारा सर्वेश्वर है तो देवर तो भी कुछ है। हमारी बात समझ नहीं? माने ये तुमने बिहारी जी को सर्वेश्वर माना है तो साथ में जो शंकर जी की प्रतिमा रखी है उसका भी तो कोई स्थान निश्चित है। या तो रखिए नहीं, और रखिए तो फिर अंदाज लगा वो सर्वेश्वर है, तो फिर आप आखिर ये भी कोई स्थान
को प्राप्त करने वाला ईश्वर है। अजीब खेल। पहली बात तो जितने सिद्ध साधक हैं कभी मूर्ति में भेद दृष्टि से पूजा करते ही नहीं, क्योंकि शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, राम ही श्याम है और श्याम ही राम है। चाहे पूर्णागिरि कह लो, चाहे वैष्णव मैया कह लो, हाँ वो सब एक ही बेटा चित्त। इसलिए सीता जी ने अपना वैवाहिक संबंध किया, इसके बाद में बारात गई। वहीं पर भगवान राम के मनोरथ को पूरा करने के लिए चारों वैधानिक तरीके से भाइयों का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में भगवान जी वापस आए। कुछ समय के अंतराल में जगत के कल्याण के लिए भगवान को वनगमन, जगत के कल्याण के लिए प्रभु को वन में जाना पड़ा। जब भगवान वनवासी का रूप लेकर के चले, अक्रूर महाराज समुद्र महाराज जी को विदा किया और भगवान जी कहां पर पहुंचे? देखिए आप, धीरे धीरे रथ चला इधर अवध की ओर, उधर तीर सुरसरी के पहुंचे राज किशोर। आज हमारे रकुल भूषण भगवान राम जी गंगा के पावन तट पर खड़े हैं। राम जी गंगा के पावन तट पर खड़े। गीता में बेटा 4 प्रकार के भक्त हैं, जिसमें एक जिज्ञासु भी भक्त है। गीता में 4 प्रकार के भक्त हैं, ज्ञानी भी है, आर्त भी है, अर्थार्थी भी है और जिज्ञासु भी है। अगर आपके हृदय में परमात्मा के प्रति जिज्ञासा नहीं है तो कथा आपके लिए कोरा उपन्यास है। वो जिज्ञासु पात्र बैठा हुआ है, उठाओ मानस से लो वाला। मागी नाओ नखी बट आना, मागी नाओ नखी बट आना, मागी नाओ बट आना। मागी नाव नक्के बटाला। आप सब बहुत अच्छे परिवार से राम कथा की अनुरागी बैठी है। इसमें विषय ये लगा है कि मागी नाव। अब इसमें आप अपनी पुष्टि कीजिए, क्या परमात्मा ने नाव मांगी है या नहीं मांगी? आपका क्या मत हो सकता है? मांगी है। अच्छा, मांगी है। लेकिन इसको जब मैंने अपनी कम अकल से पढ़ा तो ऐसा मेरे जवाब पड़ा कि नहीं मांगी।
हाँ गुरु जी, मतलब ये तो आपकी बात सत्य हो सकती है, हम झूठ हो सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। तो क्या कहें, ये मांगी है कि नहीं मांगी? अब गुरु जी ये तो आप स्वयं समझ लें, अब हमारा तो सोच यही है कि ये ना सब जो है इधर लगा देंगे तो मतलब नहीं मांगी और उधर लगा देंगे तो हम यही तो आपसे कह रहे, जिधर बताओ उधर हम लगा दे, बात खत्म कर। आप हमें जिधर बताओ उधर ही हम लगा दे, हम खेल खत्म कर दे। तो फिर ऐसा करो गुरु जी कि अब नहीं मांगी है। अच्छा, मांगी नहीं, नाव नहीं मांगी, नहीं मांगे। भगवान ने भक्त से नाव नहीं मांगी, तो मैंने बिना मांगे आया है। बिना मांगे आया है गुरु। क्या आप ये अपनी बात दिल से स्वीकार कर सकते हैं? अब गुरु जी अब दिल से तो हम स्वीकार तो नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या बताएं, करना पड़ेगा हमें। तुलसी ने कहा मांगी नाव, ये ना दीजिएगा, ना करवा दिए। ना शब्द ने विद्वानों के अंदर एक ऐसी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है कि विद्वानों को अपने को संभालना मुश्किल पड़ा। खूब आनंद आएगा।